कृष्ण जी की जय भगवती। संबंध समत्व वियोग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ तस यह निग्रह मन्य वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करने में वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। प्रश्न, चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? वहाँ अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इसी से स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता है कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी। परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पूर्ण मन को चंचल बताया है। मन के साथ प्रमाथि विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इसी से अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश परमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रिया को प्रमथनशील बतलाया है, यहाँ मन को बतलाते हैं। इसका क्या कारण है? विषयों के सन से दोनों ही एक दूसरे को शुभ करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी शुभ कर डालते हैं, इसीलिए दोनों को प्रमाथि कहा गया है। मन बलवत क्यों बतलाया गया है? इसलिए बतलाया गया है कि ये स्थिर ना रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही ये उत्तम गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े परिक्रामी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार करने पर भी कुछ असर नहीं होता, वैसे मनमानी करता ही रहता है। वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी ये बलवान मन विषयों के विहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। मन दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? ये चंचल प्रमाथि और बलवान मन तंतु नाग के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। ये जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसको साथ तदाकर सा हो जाता है। उसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। मन को वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ये कहता है कि जो इतना चंचल और दुर्दर्श है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वह वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वास रूपी वायु के प्रभाव को हठ विचार विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस विषय में निरंतर विचारने वाला चंचल प्रमथनशील बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूँ। कृष्ण संबोध का क्या अभिप्राय है? भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण श्री भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोध के द्वारा मानो ये प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे ये मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए ये आसान काम है, अतएव कृपा करके मेरे मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। जय श्री